नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक लिया हूँ मैं वो है पादप आकारिकी। ये वनस्पति विज्ञान का एक टॉपिक है। तो आज हम लोग जड़ को कवर करेंगे, जड़ वाला टॉपिक को। तो देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ईज़ी वे में समझ आएगा, ठीक है। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का ये वीडियो बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक करिएगा। लाइक का मतलब ये रहता है कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पादप आकारिकी को। तो देखिए, जो पादप आकारिकी में पहले मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। देखिए, एक पौधा है, ठीक है। तो देखिए, जो पौधा का ऊपरी वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांकुर बोलते हैं, ठीक है। और जो निचला वाला भाग है, जो जड़ वाला भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलांकुर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो प्रांकुर होता है उससे क्या होता है? तने का निर्माण होता है। मतलब देखेंगे आप कि पौधे का जो ऊपर वाला हिस्सा है जितना, इसका जो विकास हुआ वो किससे हुआ है? प्रांकुर से हुआ है, ठीक है। और लेकिन आप देखेंगे मूलांकुर, मूलांकुर किसको बोलते हैं? जिससे जड़ का निर्माण होता है। तो देखिए, जो जड़ वाला पार्ट है उसका विकास किससे हुआ है? मूलांकुर से हुआ है। ये दोनों चीज़ का आप याद रखेंगे। प्रांकुर से क्या होता है, मतलब जो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा है उसका विकास होता है। और जो जड़ का विकास है वो मूलांकुर से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, रूट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक ही जड़ वाला है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, जो जड़ का विकास है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि प्रकाश की विपरीत दिशा में जड़ का विकास होता है। जड़ क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ठीक है। पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम क्या करता है? जड़ करता है। देखिए, जड़ क्या करता है फिर? खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है, ठीक है। जड़ का जो मेन काम रहता है वो क्या करता है? खनिज पदार्थों को अवशोषण करने का, ठीक है। और भोजन संग्रहण का, ठीक है। देखिए, सबसे जो मेन काम है ना, ये फूड को स्टोर करता है यहाँ पर, ठीक है। फूड स्टोर का काम करता है। मेन यही काम रहता है इसका। तो देखिए, 4 काम है जड़ के। पहला क्या करता है ये? देखिए, इसका जो विकास होता है वो किससे होता है? आपको बताया कि मूलांकुर से होता है जड़ का विकास, ठीक है। फिर क्या होता है, ये विपरीत दिशा में इसका क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। प्रकाश के विपरीत दिशा में जड़ का विकास होता है। जड़ यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है, भोजन का संग्रहण करता है, मतलब भोजन को स्टोर करता है। फिर देखिए, जो निचला वाला हिस्सा है जड़ का, मैं इसको अलग कलर से बनाया हूँ ये वाला। तो ये क्या करता है? ये ना भूमि को खोदने का काम करता है, मतलब जड़ को और गहराई बनाने में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं, ठीक। इसी को हम मूसला जड़ बोलते हैं। क्या करता है? ये भूमि को खोदने का काम करता है ताकि जड़ और गहराई में जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जड़ के प्रकार। तो देखिए, जड़ 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? देखिए, मूसला जड़। दूसरा क्या है? अपस्थानिक जड़, ठीक है। तो देखिए, जो मूसला जड़ होता है वो क्या होता है? देखिए, ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो इसका निर्माण है वो किससे होता है? मूलांकुर से होता है। अभी मैं आपको बताया था, जो मूसला जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से होता है, ठीक है। और ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और ये ज़्यादा गहरी जड़ें होती हैं, मतलब जो इसकी जड़ें होती हैं ना बहुत गहराई में होती है। तो आप समझ जाइएगा, इसकी पहचान करना भी आसान है। जो जड़ बहुत गहराई में मिलती है उसको मूसला जड़ बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ है वो एक बीजपत्री में मिलता है, ठीक है। एक बीजपत्री पौधों में मिलता है ये क्या होता है? तने के किसी भी भाग से इसका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। मतलब मूलांकुर को छोड़ के अन्य किसी भाग से इसका निर्माण हो जाता है, वो अपस्थानिक जड़ रहता है, ठीक है। मतलब और कहीं से भी जड़ निकले रहता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या होता है? देखिए, कम गहरी होता है। देखिए, ये एक बरगद का पेड़ है, ठीक है। और ये बरगद के पेड़ में जो आपको दिख रहा है, ये जो जड़ निकले रहता है, आप देखे होंगे, वो क्या जड़ें रहती हैं? अपस्थानिक जड़ें रहती हैं, ठीक है। और ये कम गहरी होती हैं, और मूसला जड़ ज़्यादा गहरी होती हैं। तो ये अंतर है, इस अंतर को आप याद करिएगा। कभी कभी एग्जाम में नहीं आता है, सी टेट के एग्जाम में ये सब टॉपिक, और आजकल व्यापम में भी पूछा आता है ये सब टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा आप बताइएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? और अगर अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करिएगा, ताकि मैं और भी इसका आगे टॉपिक लेकर। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यात्रा, आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डेली लाइव क्लास होता है, डेली लाइव क्लास होता है CGPSC प्रीलिम्स का। और हम लोग अभी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।